जय श्री राम। अंकित भाई प्रणाम, आप सभी को जुड़ जाइए। मैं आज बिहार के माननीय मंत्री आलोक मेहता जी हैं, जो बोलते हैं कि 10% वाले अंग्रेज के दलाल हैं। उनको यही मंत्री रहते हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि आप सभी जुड़ जाएं। और एक बात मैं उनको आप सभी के सोशल मीडिया के जरिए मैं उनके कानों तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि 10% वाले स्वर्णों को बोलते हैं, वो 10% नहीं है। उनको जानकारी में होना चाहिए। और जो अंग्रेजों से लड़ने का काम किया उनको दलाल बोलते हैं। जो भगाने के जिनके पूर्वजों ने अपने बलिदान दिया उनको वो दलाल बोलते हैं। तो हमें लगता है कि ये दलाल के ही कहीं ना कहीं इनका भी दलालों से ही संबंध है, और इनका जो खून है कहीं दलाली का ही है। इसलिए इस तरह का भाषा एक माननीय पद पर होते हुए भी जो शपथ लेते हैं और शपथ के बाद इस तरह का बोलते हैं, जो बिहार में सभी जाति धर्म के लोगों के लिए मंत्री शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, अब ऐसे माननीयों के द्वारा इस तरह का भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार के लिए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई रामचरितमानस को, कोई स्वर्ण को, जिसको मन कर रहा है वो गाली देकर और अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने को खुश करने का जो काम कर रहे हैं और स्वर्णों को गाली दे रहे हैं। तो मैं स्वर्ण भाइयों से सभी से अपील करूंगा, जो भी हमारे माननीय नेता हैं, स्वर्ण के नेता समझते हैं या सभी को, स्वर्ण के नेता अकेला नहीं होते हैं, वो सभी को जाति धर्म के लोग को लेकर चलते हैं और सभी के लिए ही काम करते हैं। पूर्वजों ने भी किया है। अगर सिपाही विद्रोह का नायक वो कौन थे, अभी उनको पता नहीं कि अंग्रेज के दलाल बोलने वाले मंत्री जी जहां जहां शहादत की बात हुई है, जहां जहां प्राणों की आहुति देने की बात हुई है, तो स्वर्णों ने अपना बढ़ चढ़ का बलिदान दिया है। मंगल पांडे को आप जानते हैं, उन्होंने अपने नौकरी को भी ताक पर रखकर, और जब देश की बात आई, जब अपने बात आई, तो सबके लिए उन्होंने लड़ने का काम किया और अपना आहुति, अपने प्राणों की आहुति दी और देश की आज़ादी में अपना पहला भूमिका निभाने में हम ही लोग के पड़ोसी, हम ही लोग के बगल के रहने वाले थे। आप बाबू वीर कुंवर सिंह उस बुढ़ापे में भी सभी जाति धर्म को लोगों को आज़ाद कराने के लिए खुद पड़े और अपने प्राणों की आहुति दे दिए, और उस समाज को आप गाली देते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि आपकी मानसिकता विक्षुब्ध है और आप पागलखाने जाने के लायक हैं। आप मंत्री के लायक है ही नहीं कि आप क्या भूमि सुधार कीजिएगा, आपका सुधार की जरूरत है। और आलोक मेहता जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार, भूमि सुधार नहीं कीजिएगा, पहले आपका जरूरी है सुधार करना। और मैं सभी से अपील करूंगा कि ऐसे मंत्री को, ऐसे माननीय के खिलाफ आप सभी आवाज उठाएं। और इनको ये पद मिला है सभी के लिए मिला है और सबको देखने के लिए शपथ लिए हैं, लेकिन ये किसी को खुश करने के लिए जब जाते हैं और बाबू जगदेव बाबू के पुण्य तिथि के ऊपर और उनके कार्यक्रम में जाकर इस तरह का बात करते हैं, तो ये और अशोभनीय है, निंदनीय है। और मैं सभी से अपील करूंगा, बिहार के मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि ये ऐसे मंत्री के ऊपर आप भी सख्ती से सख्त कार्रवाई करें, कि ये कम से कम अपने वाणी में सुधार करें, और नहीं तो जनता सुधारने का काम करेगी। और स्वर्णों को जो 10% का ही देन है, उनके पिताजी भी मंत्री हुए थे तो वो 10% का ही देन था। 10% वाले लोगों ने उनके पिताजी को भी बढ़ाने का काम किया था, और ये भी आज बढ़े हुए हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं योगदान वो 10% वाले दिए हैं, जब भी उनको परसेंट का ज्ञान नहीं है। ये 10% नहीं है, ये बोलने के लिए 10% है, वो आपके 50% से ज्यादा वाले
वैल्यू रखते हैं और आपके बनाने में और आपके बिगाड़ने में वो काम अपनी भूमिका निभाएंगे। आपको बिगाड़ने का भी काम ये 50% से अधिक का काम करेंगे और आपके बनाने में भी 50% से अधिक का भूमिका निभाते हैं। तो आप माननीय मंत्री जी आलोक मेहता जी, आप होश में आइए और अपने वाणी को आकर मीडिया के द्वारा माफी मांगते हुए और अपने वाणी को वापस लीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे गरिमामय पद पर हैं जो सबके लिए काम करना और सबको, सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चलना आपका दायित्व बनता है। आपके भाषा से किसी को आहत न पहुंचे, ऐसा आपको सोचना चाहिए कि आपके वाणी से कोई आहत न पहुंचे। लेकिन आप तो डायरेक्ट खुली चुनौती के रूप में दे रहे हैं और सभी को अंग्रेजों का दलाल कहते हैं। अंग्रेजों से पहले भी लड़ाइयाँ लड़ने वाले स्वर्ण लोग थे। अंग्रेज से पहले भी जो हमारे पूर्वज लोग थे, उन्होंने भी कभी धर्म बचाने के लिए लड़े तो कभी देश बचाने के लिए लड़े, लेकिन लड़ते आए हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस तरह के वाणी बोलकर और हमें उकसाने का काम मत कीजिए। अब मैं अपने भाई, अपने मित्र, अपने सभी जो हैं उनके पूर्वजों को याद दिलाते हुए और मैं शपथ लेने के लिए बोलूंगा कि ऐसे मंत्रियों के खिलाफ आप अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं और तेजस्वी जी को भी, आपको स्वर्ण विरोधी का छाप है और आपके मंत्री भी स्वर्ण विरोधी का काम करते हैं, धर्म विरोधी का काम करते हैं। कोई रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठाता है तो कोई स्वर्ण के ऊपर उंगली उठाता है। लेकिन आप जानते हैं कि स्वर्णों के पूर्वजों ने आपको जो दिया है, आपको जो धर्म बचाने के लिए जो अपनी कुर्बानी दी है, उसको आप भूल रहे हैं तो आपका नाश निश्चित है। आलोक मेहता जी, आप आगे के मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये आप अपने आप सोच लीजिएगा। बने हैं तो स्वर्णों को गाली मत दीजिए और सभी को लेकर चलने का काम कीजिए। आपको उखाड़ने में भी देर नहीं होगा। आप अपने को सुरक्षित सीट महसूस कर रहे हैं कि उजियारपुर सुरक्षित है और वहां से जब भी जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे, और अगर भर पेट स्वर्णों को गाली देंगे तो आपकी भूल है और आप इस भूल को सुधारिए। और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार से निवेदन, आग्रह, विनती करूंगा कि ऐसे आपके जो मंत्री सरफिरे मंत्री हैं, जो पागल मंत्री हैं, जो अज्ञानी मंत्री हैं, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो अनाप शनाप बोलकर और बिहार में जो आपसी प्रेम भाईचारा को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आप जरूर एक्शन लें और मीडिया पर, न्यूज में आकर इनके ऊपर एक्शन लेने का काम कीजिए। तेजस्वी जी, आपका छवि में सुधार हो रहा है। सब आपको एक बढ़िया नौजवान जो है और आपको, आपसे पूरे बिहार को उम्मीद है, उस उम्मीद को तोड़ने का काम मत कीजिए और स्वर्णों को गाली देने वाले मंत्रियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। यही हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करना पूरे क्षत्रिय, पूरे स्वर्ण की तरफ से मांग है कि इस तरह से हमें उकसाने का काम कर रहे हैं और उकसाकर हमें लज्जित करने का काम कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, जाति धर्म को हम लोग लेकर साथ चलने वाले हैं और उनके खिलाफ आप इस तरह से बोलते हैं तो मैं सोचता हूं कि आप मानसिक संतुलन खो चुके हैं और आपको दवा जरूर खानी चाहिए। और ये जो दवा स्वर्णों से मैं अपील करूंगा कि इनको दीजिए कि ये आगे अपने वाणी को सुधारते हुए बोले और अपने वाणी पर ये विराम लगाएं और अपने भाषा जो बोले हैं उस पर मीडिया में जाकर ये माफी मांगते हुए अपने वाणी को वापस लें। अंग्रेजों से लड़ने वाले बिहार में है तो आपको जानकारी होना चाहिए, इतिहास भी पढ़ लीजिए कि अगर स्वर्णों का इतिहास से अगर नाम काट दिया जाए तो इतिहास पढ़ने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आलोक मेहता जी, आप पढ़े लिखे हैं और आपके पूर्वज भी, आपके परिवार के लोग भी माननीय पद पर रह चुके हैं, तो आपका भाषा तो इतना गलत नहीं होना चाहिए। और आप इस तरह का भाषा अपने समाज में जाते हैं तो खुश करने के लिए बोलते हैं। अभी सोशल मीडिया का युग है, आप जो भी बोलते हैं सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है। पहले का नहीं है, ये टेक्निकल युग है और ये टेक्निकल युग में बोलने से पहले सोचिए। और अंग्रेजों से पहले भी जो पूर्वजों ने लड़ा है उस इतिहास को भी पढ़ लीजिए। क्षत्रिय आज से नहीं है, स्वर्ण आज से नहीं है।
उन्होंने क्या किया है, इस बात को आप जाकर अगर बनारस जाते हैं तो विद्यापीठ देख लीजिए, तो आपको ज्ञान नहीं है। आपसे कहने का मतलब है कि आप अपने जो भी बोले हैं उस पर आकर सोशल मीडिया में माफी मांगिए, और माफी मांगते हुए आज से ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, ये जरूर करें। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, आपसे मैं मांग करता हूं कि ऐसे मंत्रियों को तुरंत तत्काल बर्खास्त कीजिए, और ऐसे जो पागल हैं उनको पागलखाना भेजिए। ये आपको जाति धर्म के में बांट रहे हैं। धर्म का भी ज्ञान नहीं है कि रामचरितमानस पर अंगुली उठाने वाला को कहीं कहीं जगह मिलेगा, उनका भी नाश निश्चित है। नाश उनका निश्चित है। नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आपके ये चापलूस जो मंत्री हैं, जो आपको जाति धर्म में बांट कर रखना चाहते हैं, ऊंच नीच के भाव में बांट कर रखना चाहते हैं, ऐसे मंत्रियों पर लगाम लगाने का कृपया कोशिश कीजिए तेजस्वी जी, तब जाके आप कहीं आपके छवि में सुधार होगा। स्वर्णों का भी आपके प्रति सद्भाव सद्भावना जगेगी, आपसे उम्मीद जगेगी। पहले ही से ही आप स्वर्ण विरोधी के रूप में जाने जाते हैं, और आपके मंत्री उसको साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्म विरोधी माने जाते हैं, धर्म को के खिलाफ उंगली उठाने वाले के ऊपर आप नहीं उठा रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि आपके सह पर, आपके आदेश पर, आपके निर्देश पर आपके मंत्री के बिगड़े हुए बोल हैं। तो इसको सुधारने का काम कीजिए। और हम अपने भाइयों से भी, स्वर्ण भाइयों से अपील करेंगे कि आप लोग एकजुटता का परिचय दीजिए। एकजुट रहिएगा तब जाकर कहीं इज्जत बचने वाला है, नहीं तो सभी आएंगे एक एक करके गाली देंगे। आपके पूर्वजों का कुर्बानी, आपके द्वारा किया हुआ कर्म कोई भी याद करने वाला नहीं है। आपको एक तरह से दूसरे अछूत समझ के ये लोग इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, और आज के डेट में जो आप हैं उसी को दर्शाइए, न कि मुझ की लड़ाई नहीं है। अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो जरूर आकर कहिए कि हमको गाली दे रहा है, इस पर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको अपने तक सीमित रखने की बात नहीं है, क्योंकि ये हमें 10% मानते हैं, जबकि इन्हें पता नहीं है कि हम कितने हैं। क्योंकि अभी हम अपने में आपस में बटे हुए हैं, आपस में हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कोई गाली देता है चला जाता है, तो इसके लिए इसी से इनका मनोबल बढ़ता है। हमारे धर्म के प्रति हम ही लोग जब जागरूक नहीं रहेंगे, पूर्वजों ने जो कुर्बानियां दी हैं, मुगलों से लड़े, तब आज जाके धर्म बचा है। और ये बचे हैं आलोक मेहता जी जैसे और चंद्रशेखर जी जैसे लोग बचे हुए हैं, आज आके उसी धर्म के खिलाफ ये आवाज उठाते हैं, और रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है और मंत्री बने चल रहे हैं। इनको भूमि सुधारने चले हैं। भूमि सुधार में अंग्रेजों का भूमि था, यही पढ़ाई पढ़े हैं। हमारे बिहार के भूमि सुधार मंत्री हैं, जो अंग्रेज का यहाँ पर जमीन था। अंग्रेज कब आए इंडिया में इनको ज्ञान नहीं है। उनसे पहले स्वर्ण थे कि नहीं थे, और उनका क्या स्थिति था इनको अवगत नहीं था। इनको जानकारी में नहीं है कि वो पहले थे कि नहीं। तो आप अपने वाणी पर सुधार कीजिए और माफी मांगिए, सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। आलोक मेहता जी मंत्री जी बने हैं और मंत्री के लायक हैं, तो आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए कि स्वर्णों को जो आप दलाल बोलते हैं, दलाल शब्द का अर्थ क्या होता है आप समझ जाइए। दलाली का काम नहीं, हम लोग खून देने का काम किए हैं, हम लोग अपने पूर्वजों का बलिदान देने का काम किए हैं, अपने परिवार को आहुति देने का काम किए हैं। दलाली करना रहता तो आप कहीं नहीं रहते, आपका धर्म परिवर्तन होकर और आज किसी टोपी पहन के और चादर पहन के कहीं रोड पर घूमते नजर आते। अगर पूर्वजों ने कुर्बानी नहीं दिया रहता तो आप आज मंत्री के लायक नहीं रहते और आज बोलने के भी लायक नहीं है। संविधान जो बना उसमें भी हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदानों को दिया है, अपने संस्कारों को दिया है और अपने रियासतों को दान में देकर इस देश को बचाने का काम किया है, तब जाकर यह संपूर्ण देश बना है। ये आपको ज्ञान नहीं है, इतिहास का ज्ञान नहीं है आपको। और आप बैठ जाते हैं किसी माइक को पकड़ने के बाद, आपका पद है, आपकी गरिमा है और कुछ भी बोल जाते हैं।
तेजस्वी जी, आप इस पर ऐसे ऐसे मानसिक विक्षुब्ध को रांची भेजिए। आपके यहाँ पागल खाना नहीं है और छोटा है, क्योंकि आपके मंत्री ही जब बिगड़ गए हैं और मंत्री ही पागल हो गए हैं तो उनको रांची भेज दीजिए और पागल खाना भेजिए। उनको मंत्रालय में मत बुलाइए, उनको विधानसभा में बैठने लायक नहीं है आपके कुछ मंत्री, जो कभी भी जब मन करेगा तब कुछ न कुछ बोल कर जाएंगे। तो ऐसे मंत्रियों को यहाँ का रास्ता दिखाइए और पहले मंत्रालय से बाहर कीजिए, और नहीं तो सार्वजनिक रूप से आप आकर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दीजिए, तब जाके स्वर्णों को कहीं चैन मिलेगा। नहीं तो आप उसका ताली नेता को और गाली नेता को ही होता है। तो आपके द्वारा निर्देशित ये जो मंत्री हैं, आपके द्वारा आदेश पाकर ये जो किसी को भी किसी धर्म के कभी कोई ऊपर और कभी कोई जाति के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा माननीय तेजस्वी जी। तो इस पर आप ध्यान देकर और इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कृपा करें। मैं यही मांग करता हूं करनी सेना परिवार बिहार के तरफ से और पूरे स्वर्ण समाज के तरफ से मैं मांग करता हूं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत।